कि सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान हैं, वह जानता जहान है, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से बाबा साहब मजा नहीं आ रहा है। हो चाहे कोई भी हो, जिसके साथ अन्याय होता है, अगर वो शिकायत कर रहा था तो उस पर कार्रवाई होती है, ऐसी बात नहीं है। नहीं होती है। आप रिपोर्ट देख लो। इसमें क्या है, यूजीसी जो लागू अगर सही होता तो ऐसा तो नहीं है। न्याय सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, कुछ उसमें तथ्य होगा। न्यायाधीश बैठे हैं, न्यायपालिका को तो सब लोग मानते हैं, हमारा पूरा भारत मानता है। उन्होंने संसद मानते हैं। अगर न्यायपालिका अगर रोक रही है तो कहीं ना कहीं उसमें लू फॉल्ट उनको नजर आ रहा होगा कि किसी समाज को इसको टारगेट किया जा रहा है। जनरल कैटेगरी और आप कुछ भी देखोगे, जनरल कैटेगरी तो शुरुआत से बदनाम है। आप मूवी देख लो, ठाकुर लोग ये कर रहे हैं, जमींदार। ऐसा नहीं है। अगर ठाकुर लोग जाति में अगर कोई पैदा हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कहीं से गलत हो गया। ये तो ये धारणा बना दी जाती है कि हाँ यार जनरल कैटेगरी में पैदा हो गए हैं तो इनका ये होगा। आज विश्वास मान लीजिए, आज जो बदतर हालत जनरल कैटेगरी के समान वर्ग की है, SC ST वालों की नहीं है। लेकिन मेरे कई दोस्त हैं, SC हैं, हम लोग तो साथ ही में खाते बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना उनको हमारे विचारधारा से दिक्कत है और ना मुझे उनकी विचारधारा से दिक्कत है। कहीं से कोई नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी बात तो रुको जरा, सबर करो। से सहमत हूँ, मानता हूँ आपकी बात की। ऐसा है, दोस्ती यारी में उतना नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटियों में आप जाएंगे तो दिखेगा। नंबर में प्रोफेसर जो रहते हैं नंबर नहीं देते हैं बच्चों को, जानते हैं कि SC का है। अभी मैं आपको रिसेंट का एक मुद्दा बताता हूँ, स्कॉलरशिप का मुद्दा चलता है, उसमें अटेंडेंस का रहता है। क्या करते हैं, अगर बच्चे की अटेंडेंस भी तब भी नहीं देते हैं कि इसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पढ़ जाएगा। ये आप समझ लीजिए बात। इतना ज्यादा जातिवाद है यूनिवर्सिटियों में। बताइए, इतनी यूनिवर्सिटीज है, इसमें कितने SC और OBC के वाइस चांसलर है? नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा है भाई, अगर कानून बनाने से कुछ हो जाता तो दहेज कानून बना है, दहेज को लोग ले रहे हैं। बहु महिला हत्या के जो कानून बनाया गया उस पर हो रहा है। कानून बनाना नहीं, आपस में भाईचारा होना चाहिए। हमारे साथ दलित बैठते हैं, OBC बैठते हैं, सबके साथ बढ़िया प्रेम है। सरकार काम है कि बच्चों में प्रेम बढ़े, जहाँ गलतियाँ हो उसके लिए सुधार करें। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। UGC जो एक टकराव होगा, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होगी, आपस में टकराव होगा। बच्चे प्रेम बढ़े, वो काम सरकार को करना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में गलती पाया उसको, नियम को, जो नियम जो प्रेम दिखा है और प्रेम दिखता है, जिसके साथ होता है उसको पता है। ये कहने में तो सबको अच्छा लगता है, सबको बराबरी का हो। अगर समाज में इतना समरसता की बात होती, जितनी दिखाई जाती है कई अवसरों पर, वो सच में होती तो आज ये स्थिति जाति आधार पर, धर्म के आधार पर हमारे बड़े बड़े नेता जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, एक आसाम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो अपने ट्विटर पर राइफल के सामने दाढ़ी बंदूक वाले लोगों को टारगेट पर रख करके वीडियो जारी करते हैं। तो वो मुख्यमंत्री ऐसा है, गिर तेरा रंग बदलता है। तो गेम बचाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण वहीं पर हमारे समाज का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री संघ प्रमुख क्या बात कर रहे हैं आप? कर रहे हैं कि शोषण संघ प्रमुख कर रहे हैं। जाति विहीन समाज की होना चाहिए, जातियों में संघर्ष नहीं होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। ये मैं तब मानूंगा जब संघ की जो सर्वोच्च कुर्सी है संघ प्रमुख की, जब उस पर कोई दलित समाज का व्यक्ति बैठेगा या कोई महिला बैठेगी। आज तक कोई दलित समाज का व्यक्ति क्यों नहीं बैठा? जब जाति विहीन वाली बात होती है तो खाली एक ही व्यक्ति, एक ही समाज से एक ही व्यक्ति जाके बैठेगा। हम किसी जाति वर्ग के विशेष के विरोधी नहीं है, लेकिन जो सत्य है सो सत्य है। आपने अब तक किसी दलित को क्यों नहीं बैठाया उस कुर्सी पर? अब तक कोई महिला क्यों नहीं बैठी? क्या हमारी माँ बहनों में क्या काबिलियत नहीं है? बात तो सही है। दौड़ा जब से संघ की विचारधारा को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में आई है और उसे 2 बार अभी तक राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला। आप जो बात कह रहे हैं, एक बार उन्होंने दलित को और एक बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। क्या आप मानते हैं इसको? आप नहीं मानते? बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। लेकिन अब आप ये बताइए, जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं, मैं उस पद की कोई अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रपति कितना स्वतंत्र हैं? आप बताइए, कितना स्वतंत्र हैं? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, हमारे राष्ट्रपति को किनारे कर दिया जाता है, नहीं बुलाया जाता है।
मैं आपका बहुत सम्मान कर यूजीसी रेगुलर, मैं ये कह रहा हूँ, जब ये मामला हाँ। आपने शायद सुना होगा जी, जी। कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये बात कही कि ये कानून अस्पष्ट है जी बिल्कुल। और इस कानून के दुरुपयोग होने की संभावना है, और उन्होंने जिन चीज़ों को कहा है इसको सोचा जाए, इसमें देखा जाए कि ओबीसी में भी क्लास वेरिफिकेशन है, जी, जी। एससी में भी है, अगर विद इन एससी अगर एससी का करे या ओबीसी एससी का करे, ये सब चीज़ों को देखे जाने की आवश्यकता भी है। तो आपको क्यों नहीं लगता कि कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, उसके पहले ये 14 मार्च को धरना प्रदर्शन, ये विरोध, वो रैली? भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं उसके लिए भी ठीक है, मैं स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस वक्त अपना निर्णय क्यों नहीं दे पाता है जब एक बेटी का रेप होता है? उस वक्त क्यों नहीं अपना कोई कठोर निर्णय दे पाता है जब एक दलित समाज के हमारे कथावाचक को पेशाब पिला दिया जाता है? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस वक्त क्यों नहीं निर्णय दे पाता है जब एक धोबी समाज के व्यक्ति को संत कबीर नगर में जूतों से मारा जाता है, उसको नंगा करके उसको पेशाब से नहलाया जाता है, एक भाजपा के एक विधायक के द्वारा? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट यार, सुप्रीम कोर्ट या दुनिया की कोई भी अदालत तो तब फैसला देगी, तब अपना वर्डिक्ट देगी जब आप मुकदमा उसके सामने जाएगा। मुकदमा उनके समक्ष, रेप के मुकदमे उसके समक्ष नहीं चल रहे हैं। कितना समय लग जाता है निर्णय देने में? सालों साल लग जाते डेट पे डेट मिलने में। यूजीसी पे 3 दिन में आपने निर्णय दे दिया है, और आपका स्पष्ट नहीं तो यूजीसी ने बिना स्पष्टता के उसने इतना बड़ा कानून ला दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे लेकर आई थी ना वो। बात तो सही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे वीडियो में देख चुके हैं, तो कुछ लोग का ये मानना है कि जो इसके विरोध में है यूजीसी के, उनका कहना है कि जो इससे जो है भेदभाव बढ़ेगा, जो है ये यूनिवर्सिटी में जहाँ छात्र पढ़ने जाते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्या वहाँ पे भेदभाव नहीं होता है जाति को देखकर? या यूनिवर्सिटी में जो भेदभाव लोग नहीं करते हैं, छात्र नहीं करते हैं, ये तो पहले से चलते आ रहा भेदभाव का। तो इसको रोकने के लिए तो जो सरकार ने एक बिल लेके आई है, ये नियम जो लेके आई है, इतना जो है सर्वे होने के बाद ही नियम आया है, वैसे तो आया नहीं है। सरकार ने जब लेके आए हैं नियम, तो इतना जो है सर्वे के बाद ही नियम तो आया होगा, वैसे तो नियम ये आया नहीं है। तो इस नियम से आपत्ति क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब कोई भेदभाव जब नहीं करता है, कोई मास्टर भेदभाव नहीं करता है, कोई जो है जो छात्र किसी जो है बैकवर्ड क्लास के ऊपर जो है भेदभाव की टिप्पणियाँ नहीं करता है, जाति सूचक जो है बयान कोई नहीं देता है या गाली नहीं देता है, तो उसको डरने की क्या ज़रूरत है? क्या जब सिर्फ एक जो है सवाल उठाकर कि इसका दुरुपयोग हुआ, इस पे जो है सिर्फ इस कानून को रद्द कर देना चाहिए? तो ऐसे कानून बहुत सारे बने हैं, रेप के बने हैं, बलात्कार और बहुत सारे जो कानून ऐसे बनाए गए हैं जो कि उसका भी दुरुपयोग होता है, लेकिन उतनी मात्रा में दुरुपयोग नहीं होता जितना होना चाहिए। तो एक कह देना कि इसका दुरुपयोग होगा इसलिए इस कानून को नहीं लागू करना चाहिए, ये उचित नहीं होगा। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कोई कानून जो है बनेगा ही नहीं, क्योंकि लोग इस पे अगर जो बात करेंगे कि इसका दुरुपयोग होगा, तो इस पर तो कोई भी कानून नहीं बनेगा। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। इस पे जो है समाधान कोई ना कोई होना चाहिए, ये मानना होना चाहिए होगा, और इसको लागू भी करना चाहिए। इससे किसी वर्ग का अगर भला हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि जब EWS जब आया था तो यही जो है SC ST OBC लोग जो है बैकवर्ड क्लास के कोई भी जो है आंदोलन नहीं किए थे कि इसको नहीं देना चाहिए, सब लोग जो सपोर्ट किए थे। तो आप लोग की क्या राय है, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल को और चाहते हैं आगे तक देखना, तो इस वीडियो को लाइक